हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 एक्सरसाइज के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस लगी हो। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इस तरह जा रही है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो ऐसे लाइन ऊपर से नीचे आ रही है वर्टिकल, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है? जिसके ऊपर हम यूनिट्स बना देते हैं और साथ साथ एक्स और वाई एक्सिस लगा देते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के हॉरिजेंट परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसके अंदर एक्स वाई। अब पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं? लेट्स से मैं एक प्लेन लिखता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ 2 3। ठीक है, अब 2 3 बेसिकली क्या बता रहा है? 2 3 ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस के लिहाज से, और जो सेकंड वाला बताया वो किसके लिहाज से बता रहा है? वाई एक्सिस के लिहाज से। तो जब मैं 2 3 लिखूंगा तो मैं देखूंगा एक्स पे 2 किधर है? इधर है ना। तो ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। और वाई की तरह 3 पे ना, तो मैंने ये पॉइंट बना लिया। तो जब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये। तो ये हमारा पॉइंट जो आ गया है, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा? ये मेरा पॉइंट क्या है? 2 और 3। ठीक है, तो इसको इसको हम करते हैं, और इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? जो पहले वाला होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरे वाला जो होता है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह करके आपकी लाइन बन जाती है। ठीक है, तो अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यही पॉइंट है, ये है, क्या था ये? 2 और 3। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसका अलोंग द एक्स एक्सिस, या आप यूँ कह लें वर्टिकल वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं एब्सिसिया। क्या बोलते हैं? एब्सिसिया, सीसा, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, एब्सिसा। ठीक है, और जो इससे नीचे की तरफ आ रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने जो एक लाइन बनेगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट। देखो, अगर मेरा ऑर्डर पेयर यूं है कि 2 और 3 दोनों पॉजिटिव में है, तो लाजमी बात है 2 इधर से ये हो जाएगा और 3 इधर से ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा। तो 2 और 3, तो ये किधर आएगा? इस रीजन में आ रहा है ना। अगर दोनों आपके पॉजिटिव होंगे तो किस रीजन में आएगा? इस रीजन में आएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर इस खाने में आपका पॉइंट आ रहा है, वो कब होगा? जब आपका एक्स जो है वो नेगेटिव होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होगा, तब आपका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? 2। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ -2 3, तो -2 इधर से, 3 इधर से, ये तो यहाँ पे आएगा -2 3। तो इसको मैं बोलूँगा ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है? सेकंड कोऑर्डिनेट है। ठीक हो गया। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? मेरा y भी माइनस होगा और x भी माइनस एक्सिस होगा। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूँ किसकी? फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव आएगा और y जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस का फार्मूला। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और इस दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना फासला है, यानी ये फासला मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा 2 और 3, और यहाँ पे लेट्स से मैंने दे दिया 1.45। इसके इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? कोई फासला निकालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए ये फार्मूला है। इसमें जो आपका पहले वाला होगा वो x1 होगा, दूसरे का जो पहले वाला होगा वो x2 होगा, इसका जो पहले वाला होगा y1 होगा, इसका जो दूसरे वाला होगा वो y2 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यही पॉइंट ऐसे जा रहा है। तो पहले मैंने इसका डिस्टेंस निकाला था, अब मैंने क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह करके आपने निकालना है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 3 है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 5 है, तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो इसको, मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट 1 और मिड पॉइंट को जाहिर करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि कहाँ पे इसकी दरमियान कहाँ पे है। तो ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बच्चों कैसे करना है। सबसे पहला क्या कहता है? कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन पी एक्स वाई फॉर विच। तो यहाँ पे मैं एक प्लेन बना लेता हूँ ऐसे। ये देखिए मेरा एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें मेरा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये।
तो यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ये कर रहा है नेगेटिव x को, ये कर रहा है y को, और ये कर रहा है नेगेटिव y को। कहते हैं डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन, प्लेन पे लोकेशन कहाँ पे होगी। पहले पार्ट में कह रहा है कि अगर x जो है वो बड़ा हो 0 से, यानी x बड़ा हो 0 से मतलब 1 2 3 +1 +2 +3 पॉजिटिव, तो कहाँ पे हो सकता है। अगर तो वो x अगर मेरा बड़ा होगा तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यानी कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ। तो अगर मेरा x पॉजिटिव होगा तो वो इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर मैं लिख दूंगा, इसके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, या आप लिख दो ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस के राइट साइड पे कहीं भी हो सकता है, यानी इस साइड पे कहीं भी हो सकता है। ये दोनों आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कहता है हमारे पास क्वेश्चन में, कहता है अगर x बड़ा हो 0 से और y भी बड़ा हो 0 से तो फिर किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑफ कोर्स x भी बड़ा 0 से, ही मीन्स +1 +2 +3 यानी +1, और y भी बड़ा हो 0 से, तो इसका मतलब क्या है कि y भी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो भी पॉजिटिव। और दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यही पीछे पड़ा था ना, यानी कि देखिए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर कहता है x इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 ना, तो 0 यहाँ पे x है। अब अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ, x इज इक्वल, तो यहाँ पे तो 1 होगा x, यहाँ पे तो x2 हो जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो मैंने रखना है x0, तो x0 कब होगा, जब यहीं पे रहेगा, यानी लेट्स से मैं कह देता हूँ अब मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया है, या यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया, अभी भी देखो x0 है ना, यहाँ पे भी x0 है, यहाँ पे भी x0। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल लाई ऑन y एक्सिस, इट विल लाई, मतलब आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, y के ऊपर ही फिरता है, इट विल लाई ऑन y एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 के अंदर हमसे कहता है y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर y 0, यानी y 0 के मतलब क्या है कि अब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 0, तो y ये है ना, अब ऊपर जाओगे तो y1 हो जाएगा, उससे ऊपर जाओगे तो y2 हो जाएगा, उससे ऊपर जाओगे तो y3 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर इधर रहूँगा, इधर देखें y 0 है, ये y 0 है, ये भी y 0 है, ये भी y 0 है, ये भी, तो किधर लाई हो रहा है, ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस, ठीक हो गया। तो अगर x है 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y 0 है तो x एक्सिस पे होगा, लॉजिकल बात है। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन आता है, कहते हैं x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है 0 के, एंड y जो है y वो छोटा है, एंड y जो है वो छोटा है 0 से। अब यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि x बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 0 के, विच मीन्स कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया कि 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पॉजिटिव। और y छोटा है 0 से, तो इसका मतलब -2 -1 -3 ये हो सकती है, ठीक है। तो अब इसका हमने बताना है कि पॉइंट किधर लाई कर सकता है। तो इसमें हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, हमने ये देखना है कि x पॉजिटिव किधर है, तो x पॉजिटिव तो ये है, और y नेगेटिव किधर है, y नेगेटिव ये है। तो इसका मतलब कि हमारा जो लाई करेगा वो किस क्वाड्रेंट में करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। सो आप लिखोगे आंसर, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि ये समझाने के लिए था। सो इट विल लाई इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। ये लो जी, नेक्स्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो उसमें हमारे पास आ जाता है 8th क्वेश्चन, या 6 चलें 6 वाला कर लेते हैं। 6 में हमारे पास कहता है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, y भी 0 x भी 0, तो वो कब पॉसिबल है, ये मैं दोबारा बना लेता हूँ ताकि हमें इन चीज़ों की समझ दोबारा अच्छे से आ जाए। तो अब कहता है y भी 0 हो और x भी 0, तो वो कैसे कब पॉसिबल है, ठीक है, वो कब पॉसिबल है, तो वो तब पॉसिबल है जब वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में,
ओरिजिन पे। सो आप कहोगे इट विल लाई ऑन ओरिजिन, इट विल लाई ऑन ओरिजिन। जब ओरिजिन पे होता है तो x भी 0 होता है और y पे। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन ये बिल्कुल आपका जो सेंटर वाला होता है इसे ओरिजिन बोलते हैं, ये जो होता है इसे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक हो गया। 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 पार्ट हमें क्या कह रहा है? 7 पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? कहता है x जो है उसका एब्सोल्यूट लो इज इक्वल टू वाई एब्सोल्यूट। अच्छा, अब एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट ये होता है कि अगर आपने किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव नंबर है तो उसका जब भी एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आ जाता है, या अगर पॉजिटिव नंबर है उसका भी एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ जाता है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है उसको इग्नोर करो, जो नंबर है मैग्नीट्यूड है वो बताओ। ठीक है, ये एब्सोल्यूट होता है। तो अब यहाँ पे ये एक्स और वाई को इक्वल करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन इधर होगा वही साइन आपने इधर रखना है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ -2 का एब्सोल्यूट और -2 ही का एब्सोल्यूट, तो फिर 2 इज इक्वल टू 2 आएगा ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर मैं एक का प्लस रखूं एक का माइनस रखूं तो वो तो इक्वल वाली बात नहीं बनती। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो आपका क्वाड्रेंट है ये उस क्वाड्रेंट में आ सकता है जिसके अंदर दोनों साइन जो हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है। सो मैं कह सकता हूं इट विल लाई ऑन, इट विल लाई एट, ठीक है, इट विल लाई एट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन के अंदर ये कहता है x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 3 के, ग्रेटर भी और इक्वल देन 3 के। तो अब इसका मतलब ये है कि +1 +2 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो 3 से स्टार्ट होगा। यानी x एक्सिस 3 कहाँ हो सकता है? यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे हो सकता है x एक्सिस +3। ये देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ से आगे आएगा +3, यहाँ से ये 3 है तो यहाँ से आगे आगे आएगा। तो ये अगर मैं यूं लाइन बना दूं तो ये मतलब इस पोर्शन के अंदर आ सकता है, इस पोर्शन के अंदर। ठीक है, इससे पीछे नहीं आ सकता। तो आप लिखोगे द पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? लोकेटेड एट प्लेस वेयर द एब्सिसा, जहाँ पे एब्सिसा जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। एब्सिसा विल बी ग्रेटर देन, विल बी इक्वल एंड ग्रेटर देन, क्योंकि साइन इक्वल का भी है ना, इक्वल एंड ग्रेटर देन 3। तो जब भी इसका वो कौन सा पॉइंट होगा जिसमें आपका जो एब्सिसा है यानी ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये हमेशा क्या होगा? 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका +3 के अंदर आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन +3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9। उसमें कहता है y इज ग्रेटर देन 2। सो इसके अंदर आपने सिंपल जिस तरह इसका कहा है ना, x का था तो एब्सिसा लफ्ज यूज़ किया, इधर जब y आ जाएगा तो कौन सा लफ्ज यूज़ करेंगे? ऑर्डिनेट। लेट से मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास +1 हो गया, ये हमारे पास +2 हो गया। अब आपका जो भी नंबर होगा वो इससे ऊपर ऊपर होगा ना, इससे ऊपर ऊपर होगा, इसके नीचे तो नहीं हो सकता। यानी ये आपकी एक लाइन बन गई, तो इससे ऊपर ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। तो हाँ, क्या लिखूंगा अब? यहाँ से ये जो नीचे से y एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट पीछे पढ़ा था ना, तो ये वाला ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑर्डिनेट वाले लिहाज से आपने इसको डिफाइन करना है। क्या कहोगे? इट विल लाई एट दोज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे आएगा हुज ऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 2। अब इक्वल नहीं लगाना, ग्रेटर देन 2, क्योंकि उसने कहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया। अगर तो इस तरह साइन लगा होता तो फिर मैं इक्वल का लफ्ज यूज़ करता। लास्ट हमारे पास आ जाता है 10वां क्वेश्चन। कहता है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन, एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन हो। तो हमें पता है कि सेम साइन कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट और थर्ड में। तो ऑपोजिट साइड कहाँ पे होते हैं? सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो कौन से में ऑपोजिट साइन है? ये तो आपका सेकंड और आपका फोर्थ। सो आप कहोगे एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन, ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल लाई इन
फर्स्ट एंड इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब दूसरे तरीके रोमन के लिहाज से भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें सिंपल आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है और डिस्टेंस निकालते जाना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास ए है उसमें 6 और 7 है, और बी है उसमें हमारे पास 0 और -2 है। तो सिंपल आपका ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y1 और ये बन जाएगा y2, और फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है, सो d इज इक्वल टू ए बी का निकालना है ना डिस्टेंस, तो ए बी, और इसके ऊपर ये ऐसे करके मैं लाइन लगा देता हूँ कि ये ए बी लाइन का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो इसका फार्मूला सिंपल सा है, ये फार्मूला पीछे भी चलता रहा है, अब ये बार बार फार्मूला चलना है तो वो आपको आना चाहिए। वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x2 हमारे पास इधर क्या आता है, x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास क्या है -2, और y1 मेरे पास क्या है +7, तो +7 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें -6 है, -6 का होल स्क्वायर लें तो कितना आता है 36, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 81 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है, वो आ जाता है 117, और 117 का आपने जो है अगर करना है इसको, यहाँ भी ये भी आंसर ठीक है, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो वो भी कर लेते हैं 117। तो सबसे पहले ये 3 पे जाता है, 3 पे डिवाइड करें कितने पे जाता है 19 पे, 19 पे नहीं जाता 3 और 27 39 पे, फिर 3 पे करेंगे तो किधर जाएगा ये 13 पे। ओके, ये आ गया। सो इसमें हमारे पास जो 3 का है उसका स्क्वायर बन रहा है और 13 का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये स्क्वायर उसके रूट से कट जाएगा, तो 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और आपका सी जो है वो है -5 -2, और डी जो है वो आपके पास है 3 और 2। अब ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा y2। अब आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेना। तो डिस्टेंस यहाँ पे आप किसका निकाल रहे हो, सी डी का निकाल रहे हो, तो ये आपने यूँ लिख लेना है, और फार्मूला हमारे पास वही है। क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। x2 हमारे पास क्या था, x2 हमारे पास यहाँ पे देख लें, मैंने पीछे लिखा हुआ है ना, x2 3 है, -5 हो गया, और होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 2, और -2 माइनस, और ये -2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 + 5 होल स्क्वायर प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 नहीं 3 और 5 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, सो इट विल बी 64 + 16 विच इज़ इक्वल टू 80। तो 80 आ जाएगा। तो 80 की भी हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो 80 का क्या होता है, 2 पे करो 40 आता है, फिर 2 पे करो 20 आता है, फिर 2 पे करो 10 आता है, फिर 2 पे करो 5 आता है 5। तो इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो इनके पेयर बना लेंगे। तो कहेंगे 2 का स्क्वायर का एक पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर का एक पेयर बन गया, और 5 जो है वो अकलौता उसका पेयर नहीं बना। ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और √5 वैसे का वैसे। तो आप √80 को 4 √5 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस निकालना है LM का। ओके, ये भी निकाल लेते हैं। हमारे पास L है 0 3 और M है
-2 -4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा y2। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस वाला फार्मूला, डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, LM का, इधर ऐसे करके लिख लेंगे। और फार्मूला हमारे पास वही जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है, ओके, सो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास यहाँ पे क्या था, x2 हमारे पास -2 है, और x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 0 है, तो -0, और इसका मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, -4, और ये 3 कितना है आपके पास, -3, और इसका आ गया होल स्क्वायर। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 0 के साथ तो फ़ायदा नहीं, माइनस माइनस प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -2 का होल स्क्वायर लेंगे तो 4 आता है, और -7 का लेंगे तो आपका 49 आ जाएगा, 49, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा, और 53 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई भी स्क्वायर रूट फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो दैट्स इज योर आंसर। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, सेम इसी वे में आपने कर लेना है। उसमें आपके पास p दिया हुआ है -8 -7, और q दिया हुआ है 0 0, ओरिजिन पे है। 0 0 का मतलब क्या होता है, x भी 0 y भी 0, तो ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस अब किसका निकाल रहे हैं, पी क्यू का, तो इसलिए पी क्यू का डिस्टेंस आपने ऐसे लिख लेना है, और इसका फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब आगे हमारे पास आ जाता है, वैल्यूज पुट करनी है। x2 हमारे पास क्या है, 0 -8 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ओके, 0 -7 होल स्क्वायर। ये माइनस फार्मूले वाला होता है, ये माइनस जो वैल्यू के साथ है, ठीक है, याद रखिएगा, होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 7 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आता है 113। तो 113 अगेन, इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट। एक तो आपने डिस्टेंस निकालना है, दूसरा उसने एक और खप डाल दिया, कहता है अब मिड पॉइंट भी निकालोगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास ए पॉइंट हमारे पास है A31, ओके। बी हमारे पास है -2 -4, ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका निकालना है। इसमें x1 पहले x2 वाला डिसाइड कर लेते हैं। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मिड पॉइंट। ठीक है, पहले मिड पॉइंट निकालना है या पहले डिस्टेंस निकालना है, बात एक ही यार, पहले चल मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप पहले बेशक उसको निकाल लेना, जो भी आपका पार्ट है। अच्छा, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का निकालने का फार्मूला क्या है, तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला ये है कि आपने x1 और x2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, और y1 और y2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना, बस ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो x1 कितना है, 3, x2 कितना है, -2, तो 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y कितना है आपके पास, y1 कितना है 1, और y2 कितना है -4 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 1/2, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 में से -3/2। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, निशान बड़ी रकम का, हो गया -3/2। सो ये हमारे पास आ गए हैं क्या चीज़, इनके मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट वो लिखते कैसे होते हैं, तो इसमें आपने यहाँ पे ना ये एक ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि ये हमारे
मिड पॉइंट निकल आया। तो ये बेसिकली x मिड पॉइंट बता रहा है, ये y का मिड पॉइंट बता रहा है। यानी अगर यूं एक लाइन हो और इस लाइन के ऊपर a पॉइंट ये वाला हो 3 1 और b पॉइंट ये वाला हो -2 -4, तो जो इसके दरमियान वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा 1/2 -3/2। ये इसका मिड पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे हमारे साथ खप ये डाली हुई कि डिस्टेंस भी निकालो, तो डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए बी के बीच में। ये लो जी, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओके, फार्मूला वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 आपके पास क्या है -2 और y2 आपके पास क्या, x1 आपके पास क्या है 3, तो ये 3 आ गया। अब इसके ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -4, ठीक है, और -1 + 1, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है होल स्क्वायर। ओके, ये भी आ गया होल स्क्वायर। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो ये -5 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी माइनस माइनस -5 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 और इसका भी आ जाएगा 25 और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा। तो ये आ जाएगा 50 और स्क्वायर रूट वैसे का वैसा। और यहाँ पे आपके पास 50 है, 50 की आप कर लें ज़रा जल्दी से फैक्टराइजेशन। तो ये आता है 25, 5 पे किया 5 1। सो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, तो आपने जिसका पेयर बन रहा है उसको अलहदा कर दें, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको स्क्वायर रूट के अंदर रहने दें। इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/√2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट जी। तो बी पार्ट देखते हैं वो क्या है। वो कह रहा है a -8 3 b 2 -1। ओके, सो आपने बच्चों इसके नीचे जल्दी से लिख लेना है। आपका जो x1 हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो दूसरे वाला ये आपका वो x2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास y1 हो जाएगा और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। तो ये आपने जल्दी से लिख लेना होता है। वैसे किसको आप लेड पेंसिल से लिख लें। आगे आपने निकालना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास बहुत ही ईजी है। सो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या कहता है कि x1 और x2 को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 पे। इसी तरह y1 और y2 को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 पे। सो सिंपल फार्मूला। तो x1 कितना है हमारे पास -8, y1 x2 कितना है हमारे पास +2, तो इनको करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। y1 कितना है हमारे पास 3 और y2 हमारे पास कितना है -1, तो इनको भी ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो इसका आ जाएगा -6/2 और इसका आ जाएगा 2/2, ठीक है। 3 में से 1 या 2 आ गए। सो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। ब्रैकेट्स आपने ऐसे ही लगा देने। अब लगाना है डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है d = साइड्स क्या है ए बी ही है, तो इसको ए बी ही लिख देते हैं। और फार्मूला यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है -8। ये याद रखिएगा, ये माइनस फार्मूले वाला है और ये उसके साथ माइनस लगा है, इसलिए 2 माइनस आ रहे हैं। और ये आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -1, ठीक है। y2 हमारे पास -1 और ये -3 हमारे पास आ गया ये, और इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे और इसके रूट हमारे सर पे वैसे ही मंडलाती फिर रही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को प्लस करेंगे 8 से, इट विल बी 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसको कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस 1 और 3 कितने हो गए -4, तो -4 का होल स्क्वायर, बीच में हमारे पास प्लस आ गया। अब 10 का स्क्वायर ले लेते हैं तो कितना होता है 100 और -4 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना होता है 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 116। अब 116 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो हम कर लेते हैं 116 की फैक्टराइजेशन। तो 116 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 100 का होता है 50 और 58 आ जाएगा। ओके,
अब 58 की आपने हाफ करना है तो इट विल बी 29। तो 29 प्राइम नंबर है, वो फर्दर होता नहीं है, तो ये आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। तो एक पेयर बन रहा है ना 2 का, तो आप लिखोगे 2 का मेरा बन गया पेयर और 29 का नहीं बना। तो 2 का पेयर बन गया तो उसके रूट से कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 2 इंटू 29 स्केयर रूट। दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे ये 6 और 2 पे डिवाइड करें 3 होता है, ये 2 काट दीजिएगा, 6/2 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। ओके जी, तो सी पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास ए आ जाता है -√5 -1/3। बी हमारे पास आ जाता है -3√5 और 5। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्या x1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y1 और ये हमारा हो जाएगा y2। क्लियर हो गया। अब हमने निकालना क्या है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। आप पहले डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, मैं पहले मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे वो पहले आसान लगता है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो x1 कितना है हमारे पास -5 अंडर रूट, ठीक है, और प्लस -3√5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है -1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले देखें ना, अंडर रूट 5 है, तो देखें -√5 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। और दूसरा चीज़ आपके पास है -3√5, तो ये देखें माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -4√5। कैसे, जैसे देखो -√5 की जगह लेट्स समझ लो कि क्या लिखा हुआ है a, तो हम कह सकते हैं ना -1a और -3a कितना होता है -4a। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम है, इधर भी √5 है इधर भी √5, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। हाँ, अगर इधर आपके पास √6 होता है इधर √5 होता फिर आप ऐड ना कर पाते, तो ये आ जाएगा -4/5, ठीक है, -4/5। तो ये आ गया -4/5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉमा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा लेता हूँ 1, तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया है 3 आ गया। एलसीएम ना 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3, तो ऊपर आ जाएगा -1 और 5 के नीचे 1 था ना, तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम वाला जिस तरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने हमारे पास आ जाता है 2 और 4 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -2/5 कॉमा, और यहाँ पे ये इसको सॉल्व करें माइनस और ये +14 आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 14 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो -2/5 कॉमा 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7 डिवाइड बाई 3, 2 तो कट गया था ना 3, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है d, अगेन ए बी वाला सिंबल यूज़ करेंगे और इसका फार्मूला आपको याद तो हो चुका होगा, क्या है x2 माइनस x1 होल स्केयर माइनस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो बच्चों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है, जल्दी से देखेंगे, x2 हमारे पास है x2 हमारे पास है -3/5 और माइनस ये फार्मूले वाला माइनस और फिर -√5, ये आपके पास होल स्केयर हो गया प्लस। अब y वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। y में हमारे पास क्या क्या है, y2 हमारे पास है 5 और y1 में हमारे पास है -1/3, इसका भी लगा लेंगे होल स्केयर और छत डाल देंगे स्केयर रूट की। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा -3/5 प्लस √5। अब कुछ नहीं है इसके पीछे, तो मैं 1 लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसके नीचे समझ लीजिएगा 1 है, ओके, प्लस। अब ये आपस में हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/3, ये आपका होल स्केयर और अनस्केयर रूट आपके ऊपर ऐसे चलता आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और +1 कितना होता है -2/5 आ जाएगा और इसका होल स्केयर ले लेंगे प्लस
इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 3, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 15, 15 में एक प्लस करो 16, तो ये 16/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही अभी भी मंडला रहा है। ओके, सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस का आप स्क्वायर ले लो तो कितना आता है 4, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 था ना, 5 के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट से कट गया तो 5 अकेला आ गया, तो ये 5 आ गया, 4 5 जा, ठीक है। प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का होता है 256 और 3 का होता है 9 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही है। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, और प्लस 256 डिवाइडेड बाई 9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। अब 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 256 और इसका जब सम निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 436 डिवाइडेड बाई 9, 436 डिवाइडेड बाई 9। तो ये स्क्वायर रूट अभी भी इसके ऊपर है, स्क्वायर रूट अभी भी इसके ऊपर है, स्क्वायर रूट अभी भी इसके ऊपर है, तो 436 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब 436 डिवाइडेड बाई 9 को मैं चलो यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ थोड़ी सी जगह लेके। तो हमारे पास क्या है 436 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर रूट, तो 9 तो पता है 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये तो आपके पास 3 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है 436, उसकी करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, तो 436 की फैक्टराइजेशन आती है 2 टाइम्स 109, तो 109 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसके मज़ीद नहीं होगी, तो 2 और 2 की तो हो सकती है, तो 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस टाइम्स 109 डिवाइडेड बाय 3 और ये स्केस के रूट से कट गया तो ये आ जाएगा 2/3 और ऊपर 109 एज ए सिंबल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यानी कि आपके पास जो पहला है उसके अंदर लेट से मैं उसको कह देता हूँ ए, तो वो ए आपके पास जो है वो कौन सा है, वो आपके पास है पहला उसका x है 176 और y है 7। अब आपके पास दूसरा तो दिया नहीं हुआ मगर उसने कहा फ्रॉम द ओरिजिन, तो जब दूसरा नहीं दिया हुआ और ओरिजिन बोला हुआ है तो इसका मतलब क्या है वो ओ से रिप्रेजेंट करके आपके ने कह देना 0 0, ओ से रिप्रेजेंट करके, ये अंग्रेजी का ओ है पहले वाला, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हुए आपने कह देना 0 0, यानी आपका एक्स भी 0 और वाई भी एक्स है, क्योंकि ये जो आपका होता है ना ये वाला इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन ही हमने इसमें निकालना है। तो अब डिस्टेंस निकालना है कि भाईजान इसका क्या 15 है या नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा x1, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा x2, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा y1 और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा y2। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है आपने सिंपल, ठीक है। वो क्या फार्मूला है, ए और ओ का निकाल रहे हो, चलो ये लो, क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हो गया, चलो वैल्यूज पुट कर दो। तो किस किस की वैल्यू पुट करनी है आपने, 0 माइनस 176 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 176 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इधर -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर जब किसी चीज़ नेगेटिव चीज़ के लिखते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इसमें स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 176 और ये -7 है ना, -7 का लेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है, और ऊपर अभी भी स्क्वायर रूट आपका चल रहा है। ओके, अब 176 और 49 को हम ऐड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 225। तो 225 जो है उसको आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ले लेना। तो 225 का स्क्वायर रूट किसका आता है, ये आता है 15 का। सो 15 आपका यूनिट आ गया। सो यही तो पता करना था कि 15 आता है कि नहीं आता। सो 15 आ गया। सो आपका हो गया थस द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट जो शुरू में दिया हुआ था सवाल में 176 7 is at 15 unit distance from origin, distance from origin से ये हमारा 15 यूनिट का डिस्टेंस मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है हमने। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें कहता है 10 माइनस 10
अंडर रूट -10, ये आपका ए पॉइंट है, इसको लेट से मैं ए कह लेता हूँ, और दूसरा ओरिजिन है तो इसलिए मैं ओ से रिप्रेजेंट करके इसको 0 0 कर देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये मेरा हो जाएगा y1, ये मेरा हो जाएगा x2 और ये मेरा हो जाएगा y2। ये हमने नाम इसलिए दे देता हूँ ताकि ईजी हो जाए याद। डिस्टेंस निकालना है ए से ओ का, ठीक है, और वो फार्मूला हमारे पास वही रहेगा x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ओके हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे x2 हमारे पास है 0 माइनस, और x1 हमारे पास है 10, तो इसका होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस -10, और इसका भी ले लेंगे होल स्केयर। डन हो गया, और इसके ऊपर स्केयर रूट वैसे ही अभी मंडला रहा है। ओके हो गया। आगे हमारे पास क्या है, -10 का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 का स्केयर आ जाएगा। तो माइनस वैल्यू का स्केयर लोगे 100 ही आ जाएगा, 10 का भी स्केयर लोगे 100 ही आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा, बट स्केयर रूट वाज स्टिल एट द टॉप। अब आपने 200 का क्या ले लेना है, फैक्टराइजेशन ले लेनी है। तो 200 को जब करेंगे 2 पे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसके पेयर बन रहे हैं, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, और एक 2 अकेला है। तो 2 का पेयर, 5 का पेयर और 2 अकेला, तो इसके ऊपर अलग अलग स्केयर रूट लगा लेंगे। इसका स्केयर रूट कट जाएगा, इसका स्केयर रूट से कट जाएगा, तो पीछे आ जाएगा 2 टाइम्स 5 अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आया। सो यहाँ पे हमें उसने पूछा था कि क्या 15 आंसर आया है, तो 15 तो आंसर नहीं आया। सो क्या लिखोगे, थस जो ये है, थस जो 10 नहीं, जो पॉइंट दिया था, सो पॉइंट शुरू में कौन सा दिया था, सो पॉइंट 10 माइनस 10 is not at distance of 15 unit from origin, origin से from origin। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी मेथड से करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है, कि अगर लेट से आपका जो पहला पॉइंट है वो है 1 और 15, और आपने उसका देखना है किससे, ओरिजिन से, तो ओरिजिन तो 0 0 होता है, तो उसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है AO। ओके, किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब बच्चों आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 0 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 0 माइनस 15 होल स्केयर, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्केयर प्लस ये आ जाएगा -15 का होल स्केयर। स्केयर रूट अभी स्टिल ऊपर है। ओके, तो 1 का स्केयर 1 होता है, 15 का स्केयर होता है 225, तो 225 में एक प्लस कर देंगे 225, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो आंसर विल बी 226, जो कि कहीं भी 0 और 15 के इक्वल नहीं है। सो आप कह दोगे सो द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, और 115 is not at distance of 15 units फ्रॉम, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये भी 15 यूनिट आंसर हमारा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अगर आपके पास ए पॉइंट है, चलो यहाँ पे मैं बना भी लेता हूँ। कहता है ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, 0 2, ओके 0 2 है। फिर कहता है एक बी पॉइंट है, चलो ये मैं बी पॉइंट बना लेता हूँ। कहता है वो क्या है, √3 और 1, ओके ये लगा लिया। फिर कहता है एक सी पॉइंट भी है, तो सी पॉइंट भी बना लिया। कहता है 0 - 2। अब इन सबको जोड़ दो तो हमारे पास एक क्या बनती है, ट्रायंगल बनती है ना। अब सवाल ये है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं, फार्मूले दिए हुए हैं। ऐसे ही है ना, फार्मूले दिए हुए हैं ना, पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, फार्मूले नहीं पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना है, AC का निकालना है।
बी सी का निकालना है और ए बी का निकालना है, ये तीनों का डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस भी निकाल लेना है, इसका भी निकाल लेना है। जब डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास साइडें आ जाएंगी, फिर साइडों से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो पहला हमारा जो टास्क है ना वो ये है कि हमने इसमें क्या करना है, अपने पॉइंट्स को लिख लेना है। तो पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा ए जो कि है 0 2, फिर हमारे पास बी वो है 3 -1 और सी हमारे पास है 0 -2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला हमारे पास वही रहेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ए बी का निकाल लें, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ही सिंगल रो में लगा लेते हैं, ऐसे सीधा लेकर चलते हैं। ओके, x2 - x1, तो x2 इसमें क्या हो जाएगा, x2 आपका ए बी का निकाल रहे हो तो x2 आपका √3 -0 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 - 2 होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर ये अंडर रूट वैसे रहेगा, तो 3 के ऊपर से तो नहीं जाता ना, 3 ये देखें √3 -0, तो ये तो आ जाएगा √3। तो √3 का स्क्वायर लेंगे तो कट जाएगा, तो पीछे क्या सिंपल बच गया 3। तो मैं अब डायरेक्ट लगा देता हूँ 3 प्लस, अब 1 में से -1 टूट गया तो -1 आ गया, -1 का आपने स्क्वायर लेना तो कितना आना है +1, तो +1 आ गया और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। सो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2। तो ए बी का निकाल लिया, अब निकालेंगे किसका, बी सी का। ठीक है, तो बी सी के अंदर क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब पुट कर दें वैल्यू, तो x2 इसमें क्या है, ए किसका निकाल रहे हैं, b और c, इन दोनों को अब देखना है। तो b में हमारे पास x2 क्या है 0, तो 0 -√3 होल स्क्वायर प्लस, और हमारे पास क्या है y2 क्या है -2 -1 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखें अगेन -3 को स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो -1 का आप स्क्वायर लोगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा +1, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आंसर आ गया 3 आ गया। इसको करें माइनस कितना होता है +2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना होता है 9। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा +9 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा +9 विच इज़ इक्वल टू 12, और ये अगर इसको आप आम शक्ल में लिखोगे तो ये बन जाएगा 2√3। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करके पेयर बना के जो काटते होते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी। अब हमने निकालना है ए सी का, तो अगेन आपके पास फार्मूला यही होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अगेन अब यहाँ पे हमने क्या क्या लेना है, किस का ले रहे हैं, ए और सी का ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये y2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2 -0 होल स्क्वायर प्लस, और नहीं x आपका क्या है 0 है, तो 0 -0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये y2 आपका -2 है, तो -2 और इसका क्या है +2, तो ये भी +2 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा ना, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे +4 -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे 16, तो ये हमारे पास 16 आ चुका है यहाँ पे। और 16 का आपने ले लेना है स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो ये हमारे पास फाइनली 3 आंसर्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए, मैं चलो लिख लेता हूँ। ए बी यानी ये डिस्टेंस हमारे पास 2 आया है, बी सी यानी ये डिस्टेंस हमारे पास 2√3 आया है, और ये जो हमारे पास ए सी है वो क्या आया 4 आया। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सो वी कैन वेरीफाई थ्रू पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, या आप ये लगा दें, सो वी अप्लाई पैथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। अब आपने क्या लगाना है, पैथागोरस थ्योरम लगाना है। क्यों, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, सही है। अब ये मेरा एंगल तो नहीं बना हुआ 90 डिग्री, वैसे अंदाजन जो ये तो मैंने अंदाजन बनाया था ना,
तो हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो अब इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2√3 है, 4 है, काफ़ी वैल्यूज है ना। तो आप जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, ये देखें, ये तो 2√3 है और ये 2 है, ये 4 सबसे बड़ी है ना। तो 4 आपका हाइपोटेन्यूज हो सकता है, तो इसलिए आपने 4 को क्या रखना है, हाइपोटेन्यूज रखना है, और बाकियों को क्या रख लेना है, इधर रख लेना है साइड पे। ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 का कितना आ जाएगा 16, और 2 और का करेंगे 4, और 2 का अंडर रूट से कट गया तो 2 प्लस 2 का करेंगे 4। सो फाइनली आपके पास क्या आ गया 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4, तो 16 इज इक्वल टू 16 आ गया ना इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, सो दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने 3 साइडें डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी बी सी ए सी। फिर उसमें जो सबसे बड़े वाला था उसको हमने कहा ये लेट से हाइपोटेन्यूज है, और जो बाकी दो हैं वो बेस और परपेंडिकुलर है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने सॉल्व किया, तो लेफ्ट और राइट साइड जब इक्वल आ गई तो इसका मतलब यस हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। अगेन इसमें भी एक ट्राइंगल है, तो उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास ए बी सी, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है। ये मैंने ए पॉइंट कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। तो ए हमारे पास है 3/1, बी हमारे पास है -2 -3, और सी हमारे पास है 2 और 2। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही अब डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो ए मेरा क्या है ये, और बी मेरा क्या है, इन दोनों को लगाना है। तो फार्मूला मेरे पास वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब x2 मेरा इसमें क्या हो जाएगा -3, ये देखो ना -2, ये मेरा x2 हो गया -2 माइनस, और a मेरा ये x1 हो जाएगा 3 होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब y2 इसमें मेरा क्या हो जाएगा -3, तो ये -3 हो गया, और ये मेरा y1 हो गया 1, ठीक है। और इसके ऊपर इकट्ठा हमने क्या लगा लेना, स्क्वायर रूट लगा लेना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 बन जाएगा, -5 -5 का स्क्वायर लोगे कितना आ जाएगा 25, तो ये 25 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 1 4, -4 का स्क्वायर लोगे 16, और 16 का स्क्वायर लोगे 36, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही चल रहा है, तो 36 का लोगे तो ये आपके पास 6 आंसर आ जाएगा, 6 इज द आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गई पॉइंट, गुड हो गया। 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, तो 41 स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ गया। अब हमने निकालना क्या है, बी सी। चलो बी सी का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो फार्मूला आपके पास सेम यही रहेगा। वो कौन सा फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब हमारा किस किस का मुकाबला है, बी और सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास x1 बन जाएगा, ये हमारे पास x2 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 -3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ओके, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे की वैसे ही। अब हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इनको भी अगर आप प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 41, यानी बी सी भी हमारे पास 41 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, बी सी का हो गया। अब किसका लेंगे, ए और सी का डिस्टेंस। तो ए और सी का डिस्टेंस के लिए भी हम यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ए और सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला सेम ही लगेगा। वो क्या है, वो है x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें जो हमारा x2 हो जाएगा वो तो 2 होगा ये, और x1 क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 - 3
होल स्केयर प्लस, अब y इसमें हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा 1, सो 2 माइनस 1, ओके, क्योंकि माइनस 1 है तो इसलिए माइनस 1 ना, हाँ माइनस 1, तो ये होल स्केयर हो जाएगा। तो अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 का स्केयर, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का स्केयर, ठीक है, और ये आ जाएगा होल स्केयर, होल क्यू स्केयर रूट, और 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, तो 1 प्लस 1 का स्केयर रूट, पीछे आ गया 2 का स्केयर रूट। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। अब पूछा क्या था उसने, उसने कहा यार इसकी जो साइडें निकाली है उससे देख के बताओ कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो। तो आप देख रहे हो कि जो ए बी है वो कितना है 41 है, और जो बी सी है वो भी है अंडर रूट 41, तो इसका मतलब दो साइडें तो इसकी बराबर हैं। तो आप कहोगे यस, ए बी एंड बी सी आर बोथ 45 under root, so this triangle is an isosceles। ये सिंपल सिंपल आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा आ गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पैरेललोग्राम आपने साबित करना है, ये है कि नहीं है। अब पैरेललोग्राम में साबित कैसे किया जाता है कि यार ये है या नहीं है, उसके लिए हम देखते हैं कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। लेट्स से ये मेरा ए साइड हो गया, ये बी साइड होगी, ये सी हो गई, ये डी हो गई। तो इसको ऐसे कर लें, जोड़ लें, इसको ऐसे जोड़ लें, इसको ऐसे जोड़ लें, इसको ऐसे जोड़ लें, तो ये मेरे पास एक तकरीबन पैरेललोग्राम आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल हो, किसी और शेप में भी हो सकता है। तो ए पॉइंट ये हो गया मेरा, बी पॉइंट मेरा ये हो गया, सी पॉइंट मेरा ये हो गया, और डी पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने ये प्रूफ क्या करना है, मैंने प्रूफ ये करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पहले मुझे क्या चाहिए होंगी, साइडें। तो साइडें निकाल लेते हैं हमने। कौन कौन सी साइडें निकालनी है, सबसे पहली जो साइड निकालनी है वो निकालनी है, चलो ये वाली निकाल लेते हैं, ए बी। ठीक है, तो ए बी, लेट फाइंड द ए बी। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर निकाल लेंगे। सबसे पहले देखें जी इसमें कि हमारे पास ए और बी को अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के हमने सॉल्व करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सो के हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 माइनस 5 होल स्केयर प्लस, अब ये 3 है और ये 2 है, तो ये आ जाएगा y1 y2 आपके पास क्या आ जाएगा 3, और y1 आपके पास आ जाएगा 2, तो ये 3 माइनस 2 होल स्केयर। तो माइनस माइनस 7, माइनस 7 का होल स्केयर कितना होता है 49, और प्लस 3 में से 1 गया 1, तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 50 का स्केयर। ओके हो गया। अब 50 का स्केयर को अगर आप लिखना चाहें तो यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, अगर 5 का 50 का, यार ये देखो 50 का किया तो 2 पे किया तो 25 आ गया, फिर 5 पे किया 5 आ गया, फिर 5 पे किया 1 आ गया, 5 का स्केयर तो बन गया, तो ये कट गया, पीछे 2 का स्केयर नहीं बना, वो वैसे रहेगा, तो आ जाएगा 5/√2। ठीक है, तो ये जिस तरह पीछे भी हमने किया होता 5/√2। अब आ जाए कौन से वाले के ऊपर, अब आ जाएंगे हम बी सी के ऊपर। ए बी का हो गया, अब बी सी की तरफ चलते हैं। तो बी सी के लिए भी यही सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओके। हमारे पास अब क्या चीज़ है, अब हमारे पास हैं बी सी, यानी इन दोनों को अब देखना आपने। तो इसमें देखें सबसे पहले x2 क्या है, x2 हमारे पास है -3, और b2 क्या है -2, तो ये माइनस, ये बीच वाला माइनस क्या है फार्मूले वाला, और ये आपका होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, और y2 हमारे पास है माइनस, और ये हमारे पास क्या है 3, और ये हमारे पास आ जाता है होल स्केयर। ओके, अब आ जाए माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 में से गया तो ये 2 हो गया, तो -1 होल स्केयर प्लस माइनस 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 7 आ गया, -7 का होल स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर 1, और 7 का स्केयर 49,
और इन दोनों का जब आप इकट्ठा ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 50। तो ये 50 हमारे पास आ रहा है और 50 को भी हम 5/√2 लिख सकते हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं क्या, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकाल लेते हैं। चलो सी डी निकाल लें। तो सी डी का भी फार्मूला यही हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ओके हो गया। तो इसके लिए हम अब हाईलाइट कर लेते हैं किसको, सी और डी को, यानी इन दोनों का हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, x2 हमारे पास क्या है 4, तो 4 माइनस माइनस 3 होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास क्या है -5, तो -5 माइनस माइनस 4 होल स्केयर। ये जो माइनस दरमियान में ये फार्मूले वाला है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 का स्केयर कितना होता है 49। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -5 में से 5 +4 किया तो कितना आता है -1, -1 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो अगेन 50 आ रहा है और 5/√2 आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम इसका भी यही आ गया। फिर हमारे पास लास्ट रह जाता है क्या, ए डी। ए और डी का अब ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको तो हो गया, ए और डी का अब लेना है। सही है। यहाँ पे ना मैं यूँ करता हूँ कि इधर मैं लिख देता हूँ सी मेरा हो जाता है -3 -4, और डी में जो है वो मैं लिख देता हूँ 4 -5। ठीक है। तो अब मैं लास्ट जो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ वो किसका निकाल रहा हूँ, ए डी का निकाल रहा हूँ। तो ये लो जी, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 y1 होल स्केयर। अच्छा जी, अब हमने ए डी का निकालना है तो मैं उसी को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये देखें ए और डी का, तो जल्दी से निकाल लेते हैं हम। तो ये कितना बन जाएगा, -5 होल स्केयर प्लस आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 क्यों लिख रहा हूँ यार, 4 ये आपका x2 और ये 5, 4 -5 होल स्केयर, और ये हो जाएगा -5 और 2, -5 और -2 होल स्केयर। ओके, सो ये आ जाएगा 1 का स्केयर, 1 का स्केयर क्या होगा 1 ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7, और 7 का -7 का स्केयर कितना होता है 49। अगेन इसका भी आपके पास 50 और 5/√2 आ जाएगा। अब जब गौर से देखें तो सारी साइडों का हमारे पास आंसर क्या है, सेम आया। तो यहाँ पे ये डाउट क्रिएट हो सकता है कि ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक रोम्बस या स्केयर हो सकता है, क्योंकि रोम्बस और स्केयर में सारी साइडें बराबर होती हैं। तो अब क्या ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए शर्त यह है कि ऑपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। तो ऑपोजिट साइड देखें ए बी था, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा था, सी डी, तो सी डी तो इक्वल है। इसी तरह ए डी के ऑपोजिट क्या है, बी सी, तो वो भी इक्वल है। सो आप कहोगे सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से it is a पैरालेलोग्राम। यस, तो ये पैरालेलोग्राम है। तो पैरालेलोग्राम देखें, स्केयर भी पैरालेलोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरालेलोग्राम होता है, पैरालेलोग्राम भी पैरालेलोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरालेलोग्राम होता है। शर्त क्या है कि ऑपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर है, तो इट्स मीन इट्स अ पैरालेलोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.